जब नेता कुर्सी बदलते रहे तो बिहार का युवा भागता रहा, लेकिन 2025 में एक नेता ने सीधा वादा किया है कि 20 दिन में सरकारी नौकरी। ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि 2024 में 29 सीट जीतने वाला एनडीए गठबंधन 2025 में सिर्फ एक छोटा सा वोट लिस्ट का खेल करके कैसे जीतने की तैयारी कर रहा है। माँ कसम 15 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि 122 सीट किसकी झोली में जाके गिरेगी और कौन फिर से धोखा खाएगा। देखते जाओ। नमस्कार, 2025 का रण बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। इस बार बिहार की राजनीति में इतनी उल्टी पुल्टी हुई है कि जनता को फैसला करना मुश्किल हो गया। मुकाबला कोई पुअर जोक नहीं है यार, फैसला तो जनता करेगी। लेकिन उसके पहले डेटा क्या है? इस बार लड़ाई बदलाव वर्चस्व स्थिरता की है। 243 सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा, परिणाम 14 नवंबर को आएगा, लेकिन समीकरण अभी से बैठाने होंगे। चुनावी आंकड़ा साफ है। एक तरफ डबल इंजन वाला एनडीए है, लीडरशिप में है पुराने सीएम नीतीश कुमार जो कि 2005 से अभी तक डटे हुए। उनके साथ है बीजेपी के युवा चेहरा सम्राट चौधरी जो कि 2024 से लीडर है, और सबसे इम्पोर्टेंट दलितों के बीच मजबूत पकड़ बनाने वाले चिराग पासवान जिन्होंने 2024 में 5 सीटें दिलाई हैं। एनडीए का गणित वोट को ट्रांसफर करने पर टिका है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसके बेस्ट फ्रेंड तेजस्वी यादव है। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएलएल के साथ तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश जी की पलटी मार राजनीति से जनता तंग आ गई, अब उनको बदलाव चाहिए। महागठबंधन का आधार सॉलिड एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक है, जिसने 2024 में आरजेडी को 22.14% वोट शेयर दिया, जो सबसे ज्यादा था। मुद्दा नंबर 1 जो बिहार की नस है, बेरोजगारी और पलायन। हर युवक बिहार से भाग रहा है। महागठबंधन इस पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। तेजस्वी ने क्या बोला? 20 दिन में सरकारी नौकरी गॉड प्रॉमिस। विपक्ष कह रहा है कि ये झूठ है, ये इम्पॉसिबल है, पर युवा तो उम्मीद पर जिंदा है ना। एनडीए ने काउंटर किया है कि उनके संकल्प पत्र पे क्या है, 1 करोड़ नौकरी का वादा, लेकिन कौशल जनगणना करा के स्किलिंग सेंटर को बनवाकर और साथ में ही महिलाओं को 2 लाख रुपए देकर। लड़ाई साफ है। महागठबंधन की फोकस युवा की तत्काल नौकरी पर है और एनडीए का फोकस नीतीश जी की भरोसेमंद महिला वोट और दीर्घकालिक कौशल विकास पर है। अब आता है असली गेम चेंजर, आरक्षण और जातीय जनगणना। महागठबंधन ने जाति सर्वेक्षण कराया और आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया। ये तो सबको पता है यार। महागठबंधन इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रही है और ईबीसी वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये वो ईबीसी वोट हैं जो सालों से नीतीश जी के साथ रहे। बीजेपी के लिए ये धर्म संकट है, न कि वो आरक्षण का विरोध कर सकते हैं, न ही महागठबंधन को उसका पूरा श्रेय देने दे सकते हैं। इसीलिए एनडीए को सम्राट चौधरी जैसे ओबीसी नेता को आगे लाना पड़ा, ताकि गैर यादव ओबीसी वोट टूटे नहीं। 65% आरक्षण वाले इस वोट बैंक को जो भी जीतेगा, सरकार उसी की बनेगी। माँ कसम, ये मुद्दा 2025 का सबसे गर्म मुद्दा है।
चुनावी पंडितों की नजर एक बहुत बड़े सीक्रेट पर है। वोट लिस्ट। चुनाव आयोग ने SIR कराया और 51 लाख वोटर को हटा दिया। ये 6% ट्रैप है। जब 2005 में ऐसा हुआ था तब एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिला था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अक्सर जो माइग्रेट और प्रोटेस्ट वोटर होते हैं, ये कहीं ना कहीं एनडीए को एक छोटा सा एडवांटेज दे सकता है। सेकेंड बड़ा डेटा पॉइंट है आरजेडी का वोट। आरजेडी का वोट 2024 में 22.14% मिला, जो सबसे बेस्ट था, लेकिन सिर्फ 4 सीटें मिली। ये दर्शाता है कि आरजेडी का वोट बैंक सॉलिड है यार। बस ये राष्ट्रीय लहर में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में यही वोट बैंक बहुत इम्फेसेंट हो जाएगा, जिससे महागठबंधन कम मार्जिन वाली सीट पलटने की क्षमता रखता है। 2024 में एनडीए ने 175 विधानसभा खंडों में बढ़त बनाई थी, लेकिन 2025 में ये आंकड़ा सस्टेन करना एनडीए के लिए मुश्किल है। हमें याद रखना होगा 2020 की चुनाव सिर्फ 0.03% के मार्जिन से तय हुआ था, यानी 1% स्विंग भी 20 से 30 सीटें बदल सकती हैं। अगर तेजस्वी युवा और जाति की राजनीति को सक्सेसफुल मिला लेते हैं तो महागठबंधन 115 से 130 सीट तक जीत की तरफ बढ़ सकती है। अगर एनडीए महिला वोट और मोदी की लोकप्रियता को मैनेज कर लेता है तो एनडीए 120 से 135 सीट तक जीत सकता है। यह लड़ाई काफी क्लोज है। तो फाइनल प्रोग्नोसिस क्या है? विश्लेषण बताता है कि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमें एक विनर चुनना हो तो ध्यान दीजिए, अगर नीतीश जी की ईबीसी वोट और महिला वोट बैंक टूट गया तो महागठबंधन की सरकार पक्की है। अगर ये वोट थमा रहा और एनडीए की बूथ मैनेजमेंट स्ट्रोंग रही तो एनडीए टाइट मेजॉरिटी से निकल जाएगी। बिहार का फैसला हवा से नहीं ग्राउंड से निकलेगा। ये रही 2025 बिहार चुनाव पर हमारी पूरी डिटेल रिपोर्ट। देखते रहिए, फैसला तो जनता करेगी। 14 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। तो जय बिहार।